ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी? तो आप सबनों जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और आज जी एक और सेहरी के साथ आपको व्लॉग का जो है ना वो स्टार्ट कर। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हमसे तो देखो रैपिड लग रहे हैं, हमसे तो अच्छे लग रहे हैं। आपको ग्लासेस कब लगे हमसे? आपको लग रहा है सलाम तो कर दो। ये ऐसे कौन सा सलाम करते हैं? अच्छा आज गर्मी बहुत है इसलिए हमजा को जो है ना चक्कर आ रहे हैं। हमजा के लिए क्या बना रही हूँ मैं पता है? आज हमजा के लिए हम बना रहे हैं आलू का पराठा। ये देखो भाई, आलू यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं और अब हम बना रहे हैं पराठा जी। तो यहाँ पर आलू के पराठे के साथ साथ मैंने आपके साथ कुछ बातें भी करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए देखिए, मैं किसी के भी हक़ में या ना हक़ में बात नहीं करी, मैं सिर्फ उसूल की बात करूँगी। आप ज़रूर मेरी बात से एग्री करना और ना एग्री करना दोनों आपके हाथ में है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते। देखिए, अभी रिसेंटली गौहर ख़ान जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं वो गई थी उम्रे पर। उसके बाद अभी हमारी सितारा यासीन जो है वो अपनी फैमिली के साथ कल उन्होंने उम्रा अदा किया। अच्छा, कल ही के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो भी जो है वो रोज़ा रसूल पर मौजूद थे। उन्होंने भी अभी उम्रा करना है। इन पीछे लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। गौहर ख़ान का ये वाला मैसेज आया क्योंकि जब ये उम्रा कर रही थी उस वक्त उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट उनको रिसीव हो रहे थे, जिस तरह कि आपको पता है कि लोग जिस तरह से कहते हैं, बहुत सारे बैड वर्ड्स, बहुत ज़्यादा इतना डिग्रेड किया जाता है लोगों को इस बारे में कि भाई उन्होंने उम्रा किया है। वो समझते हैं कि अल्लाह के घर पर गए हैं तो गुनाहगार हैं, फिर अल्लाह के घर पे गए वापस आएंगे फिर गुनाह करेंगे। हम और आप कौन होते हैं? ये जो लोग कमेंट करते हैं इस तरह की, क्या उनको ये बात का अंदाज़ा है? क्या उनको पता है कि वो पक्के जो हैं वो अल्लाह ताला के जन्नती बंदे हैं, खालिस बंदे? मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती कि मैं अल्लाह की बरगज़ीदा बंदी और मैं जन्नत में जाऊँगी। मिसाल हमसे हमारे असल में पता है क्या मसला, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं ना हमें वो नज़र नहीं आती हैं। हमें अपने सामने वाले बंदे के अंदर वो सारी बुराइयां नज़र आती हैं जो हम समझते हैं कि शायद हमारे अंदर नहीं है। झूठ भी, हर चीज़। देखिए, कोई भी इंसान है अगर वो बेपर्दा है या वो फिल्म इंडस्ट्री में या वो जो कुछ भी करता है, ये उसका और उसके रब का मामला है, उसकी अल्लाह का मामला है। बहुत ही दिल ख़राब वाला मामला हुआ कल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मस्जिद नबवी में से गुजरे और वहाँ पर लोगों ने उन्हें चोर चोर कह के सदा दी। मैं ये नहीं कहती कि क्यों दी, मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं दी। ना मैं पीटीआई के साथ हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ के साथ हूँ, ना मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। मैं किसी के भी उस पर साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल ये जगह दुनिया की मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहाँ पर हर इंसान को अमान है, चाहे वो दुश्मन है, वो चाहे जालिम है, चाहे जैसा भी। उन मुकामात पर अल्लाह की तरफ से अमान होती है। हम अपने तमाम गुनाहों को, तमाम चीज़ों को छोड़ के उस जगह जाते हैं ताकि हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। वहाँ जाके हम कैसे सियासत का हिस्सा बन सकते हैं या कैसे किसी के करैक्टर के ऊपर बात कर सकते हैं? वहाँ के जो लोगों ने किया, बेशक वो पाकिस्तानी अदलिया से मायूस हुए, उन्होंने दिल अपना एक रिकॉर्ड दर्ज करा, मगर वो जगह वो नहीं है। वो मुक़द्दस मकाम है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़रिश्तों के आने की, अम्बिया की जगह है। वहाँ पर खड़े होकर आप किसी को भी डिग्रेड करेंगे जो कि अल्लाह के घर का मेहमान था। जब हम खाने काबा जाते हैं या रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो हम मेहमान होते हैं अल्लाह के। रोज़ा रसूल पर जाने का मतलब हम रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं। हम किसी भी को भी हितक देना, किसी की भी बेइज्जती करना, ये कहीं से भी उसूल नहीं है, कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो खुदारा ख़ुद अच्छे इंसान बने, ख़ुद अच्छे मुसलमान बने। और आज 27वां रोज़ा था, इस हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी किसी के भी करैक्टर का सर्टिफिकेट देने का हक़ हमको नहीं है। किसी को भी सवाब और गुनाह का करैक्टर देना हमारे हाथ में नहीं है। चाहे वो गौहर हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो शहबाज शरीफ या कोई भी हमारे पाकिस्तानी लोग हो, कोई भी हो, पर हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यार ये गुनाहगार है, यार हम सवाबगार हैं, यार इसके अमाल ऐसे, हमारे अमाल ऐसे। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। व इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा, उसी की ज़ात इज़्ज़त और ज़िल्लत बांटती है। मगर हम जाकर देखिए, अभी हमें मालूम होता है कि यार ये बंदा सही नहीं है। जब वो हमारे सामने आता है उम्रा करके, हज करके, तो हम उसको ये नहीं कहते कि यार तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं हुआ क्योंकि तुम तो गुनाहगार हो, यार तुम्हारे तो गुनाह ऐसे, तुमने वापस आके भी गुनाह करना है। आप बताएं, हम में से कितने लोग हैं जो ज़ियारत करते हैं, उम्रे पे जाते, वापस आते हैं, हम वापस कुछ अर्से के बाद वापस अपनी रूटीन में आ जाते हैं, हम भी वही सारी चीज़ें करने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात है, जो चीज़ जिस गुनाह को आप लोग बताते हैं कि यार ये गुनाह है, और आप लोग देखते भी हैं, बहुत सारे जो कमेंट कर रहे होते हैं वो खुद देखते हैं तभी तो वो उन पर कमेंट करते हैं ना।
तो आप मत देखा करें। अगर एक इंसान ने गुनाह किया और आप उसके साथ देख रहे हो तो आप भी बराबर के शरीक हो, फिर आप उसको ट्रोल मत करो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। काइंडली थोड़ा सा गौर करें। अगर आप में से किसी को भी मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ। बस इन सारी चीज़ों से अभी जो है ना वो हट जाना चाहिए। बस आप मेरा आगे का व्लॉग देख अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। हमजा की छुट्टियाँ अब इतने दिन हमजा घर पे रहेगा। अभी हम लोग क्या बना रहे हैं हमजा? छुट्टी। अच्छा मैं बना रहे फ्रूट चाट। यहाँ पर आया है फ्रूट, इसमें है पपाया है, ये है और वो है और वो है और ये है दही। तो ये सारा सामान आ गया यहीं पर, तो मैं यहीं पर ही बैठ गई हूँ फ्रूट चाट बनाने। काफ़ी दिन के बाद बना रहे फ्रूट चाट। ख़राब है यहाँ से, देखो बाबा को फल लेना भी नहीं आता। अच्छा भाई यहाँ पर आज अफ्तारी में आए हैं गोलगप्पे, क्योंकि आज मैं सो गई थी और आज वैसे भी 27 की शर्त है, तो मैंने कहा चलो भाई आज हम अफ्तारी बाहर से लेंगे। अलीज़ा आपको पता है 27 की शर्त है? आज जागने की रात है, आज इबादत की रात है। आज अल्लाह पाक से जो दुआ करेंगे ना वो कबूल होगी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है अपनी दुआओं में याद रखें। रमज़ान बस आखिरी अशरा है और अब ख़त्म होने को है, तो अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएँ हैं आप लोगों के लिए भी। हमजा आपको पता है आज क्या है? आज लैलतुल क़द्र है। हाँ पता है। पता क्या होता है आज रात? हरस होती है। आज आसमान से रूहुल मलाइका आते हैं और बोलते हैं कौन सी विश है जो आपकी पूरी करेंगे। पता है आपको ये बात? ऐसे नहीं करो, आराम से सुनो। मेरी विश है कि दुआ करनी है, ठीक है? अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ करे और एक चीज सबको खैर बरकत दे। क्या चीज़? ये बहुत अच्छा। अच्छा भैया अलीज़ा फातिमा मेरी हेल्प करे। अलीज़ा सलाम तो कर दो व्यूअर्स को। सलाम वालेकुम अस्सलाम। और हम गाइस सब एक बात सुना है। आराम से देख के निकाल। गाइस एक बात सुना है। ये अफ्तारी होती है तो वे अस्सलाम वालेकुम कर लेती है। आप व्लॉग में नहीं आती तो अस्सलाम वालेकुम करती ही नहीं है। तो उस व्लॉग में आएगी तो सलाम करेगी ना। अच्छा जी, बस अजान होने में अब थोड़ी सी देर है और आज हमने जो है वो जल्दी अफ्तारी के लिए लगा रहे हैं दस्तरखान और चीज़ें लगा रहे हैं। आज ज़्यादातर अफ्तारी मैंने बाहर से मंगवा ली। एक तो रोज़ा आज बहुत ज़्यादा लग रहा था, पता नहीं अभी कराची में 4 दिन फिर से गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो मैंने हस्बैंड से आज वैसे भी 27 भी है तो आज क्यों ना आज अफ्तारी बाहर से लें ताकि एनर्जी बचा के रखूँ और रात में जो है ना अच्छी खासी इबादत करूँ। तो अब हम दस्तरखान पे बैठ गए और मैंने दुआ की है आप सबके लिए, आप सबकी फैमिलीज़ के लिए, आप लोग जो मुझे देखते हैं उन सब के लिए। और आप लोग भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद करें क्योंकि इंसान एक दूसरे को जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा दे सकता है ना वो है दुआ का। दुआ वो चीज़ है जो इंसान एक दूसरे को देता है और यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों जो है ना वो रमज़ान दिखाए और खैर बरकत के साथ दिखाए अपनी फैमिली के साथ। बर्तन उठाएंगे और बर्तन धोएंगे। कौन धोएगा बर्तन? बर्तन कौन उठाएगा? अफ्तारी का हिम्मत ही नहीं होती है चीज़ें उठाने की, पता है? हाँ सबसे ज़्यादा जो है ना हमजा को रोज़ा लगता है। हमजा रोज़ा खोलने के साथ ही हमजा लेट जाता है। हमारी भी यही हालत है, हमजा हम सबका यही हाल है। दस्तान बिछा रहता है, हम सब आए भाई मैं इधर लेट जाती हूँ, हस्बैंड इधर, हमजा उधर। अलीज़ा बेचारी जो है ना वो काम कराती है। अलीज़ा बहुत अच्छी है। अलीज़ा आप ही बहुत अच्छी है ना हमजा, वो सारा काम कराती है, पता है? सारे बर्तन उठाएगी, बर्तन हमजा तो बहुत ही अच्छा है ना, वो तो सबको पता है ना। तारी से फारिग हो गए और इस वक्त मैं जा रही हूँ जहाँ रश कम वहाँ चलते हैं। चलो उधर चलते हैं जिधर चलना है, चलो ठीक है। अच्छा जी, सो मैं जा रही हूँ ATM। मुझे जो है वो उरूज सिस्टर हैं, तुर्की वाली बहन है हमारी कुकिंग विद जी, उन्होंने कुछ पैसे भेजे थे देने के लिए। पहले तो मैं उनको बहुत ज़्यादा दुआ देना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक उनको उनके रिज़्क़ में खैर को बरकत दे, क्योंकि जब भी उनसे किसी के लिए भी बात की उन्होंने हमेशा अपना दिल खोला है और हमेशा उन्होंने मदद की है। तो अल्लाह पाक उनको उनकी फ़ैमिली को जो है ना वो हमेशा हमेशा खैर बरकत के साथ और सेहत और सलामती के साथ रखे और उनके रिज़्क़ में इसी तरह इजाफ़ा करे। उन्होंने पैसे भेजे थे, एक फैमिली थी उनके लिए, और उनके वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ सब ATM। चलो
से। अच्छा जी, मुझे एटीएम के लिए जो है ना काफ़ी दूर आना पड़ा। गुलशन वाली ब्रांच पर मैं आई हूँ क्योंकि जो हमारी शाह फैसल वाली ब्रांच थी वहाँ पर कोई लंबी कतारें लगी हुई थी लोगों की। इस वक्त एटीएम पर जो है ना वो रात के टाइम पे इंतहाई रश होता है, यहाँ पे रश कम मिलता है, तो इसलिए हम लोग घूमते घूमते यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद मैंने पहले ही जो है ना वो ईद बुकिंग करा ली। मैंने अपने हस्बैंड से कहा हम लोगों ने जो है ना ईद पर बच्चों को लेकर यहाँ पर आना है खाना खाने के लिए, क्योंकि ईद के बाद जो है ना मार्केटों में रश ख़त्म हो जाएगा और ये जो खाने पीने वाले हैं ना ये शानवारी और ये सब, इस पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इंशाल्लाह बच्चों को लेकर आएंगे और यहाँ पर करेंगे। आप लोग ज़रूर बताना आप लोग ईद के वक्त कहाँ जाते हो फर्स्ट डे पानी पीने के लिए। बर्फ़ हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम लोग आए फ्रूट लेने, फ्रूट और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी थी क्योंकि सहरी में अलीज़े ने कहा कि उसको भिंडी खानी है, तो मैंने कुछ भिंडी वगैरह लेनी थी और सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी। तो अब हम आ गए थे ये सब्ज़ी मंडी। काफ़ी अर्से के बाद मैं सब्ज़ी ले रही हूँ यार। कैरी भी आ गई है, पता नहीं हमारे हस्बैंड ने कहाँ खा ली है भिंडी और कैरी की रेसिपी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आप में से किसी को आती ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि भाई किसी को भिंडी और कैरी की रेसिपी आती है, दोनों मिला के कैसे बनाते। मुझे बार बार कह रहे हैं कैरी ले लो भिंडी के साथ, मैंने कहा मुझे तो आती ही नहीं है कैरी के साथ भिंडी मिलाना। बस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर, जिनके हमें पैसे देने थे हम लोग उनके घर चले गए और उनकी अमानत जो है ये 5,000 रुपये जो उन्होंने भेजे थे ये मैंने उनको दे दिए और बस ये मैंने उनकी अमानत उनको दे दी। यहाँ पर उनके फेस वगैरह नहीं दिखा रही, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का भी पर्दा जो है ना वो ज़ाया करूँ, क्योंकि किसी का भी सवाब की नीयत से दिया जाता है। तो ये मैंने दे दिया। बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और आपको भी बहुत सारी दुआ में याद रखूँगी। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।